नमस्कार, मैं मनीषा शिरडोनकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश महामंत्री इंदौर से। स्पीक ऑफ इंडिया में मैं आज स्पीक ऑफ फॉर स्टूडेंट्स में मैं आज स्टूडेंट्स की समस्याओं को उठाने आई हूँ। हमारे देश का भविष्य आने वाले उन छात्रों के साथ कई अन्याय किया जा रहा है हमारे देश में। जिस शिक्षा की मंदिर कहा जाता है, जिस स्थान को हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, ऐसे शिक्षा के मंदिर को अब सिर्फ वो मंदिर नहीं बचा है, वो शिक्षा का मंदिर अब लूटपाट का व्यापार बन चुका है पूरा। इस लूटपाट के व्यापार पर जब तक शिकंजा नहीं कसा जाएगा, तब तक हमारे देश का भविष्य अंधकार में डूबता रहेगा। विगत 3-4 महीनों से कोरोना जैसी महामारी के कारण हर देश के हर नागरिक की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी है। व्यापार धंधे सब चौपट हो चुके। ऐसे में उन पेरेंट्स के सामने एक विकट समस्या है कि बच्चों की फीस कैसे भरे। एक समस्या बच्चों की ये पेरेंट्स की है कि बच्चों को वो एंड्रॉइड फ़ोन कहाँ से ला के दें। एक विकट समस्या ये है बच्चों की कि पेरेंट्स ने अगर एग्ज़ाम फीस नहीं भरी तो उनके फॉर्म रिजेक्ट कर दिए गए। एक समस्या ये है पेरेंट्स के सामने कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल वाले उन पर प्रेशर बना रहे हैं बच्चों के ऊपर भी और पेरेंट्स के ऊपर भी कि वो हॉस्टल की फीस भरे, पेमेंट करे, जिस दौरान वो बच्चे अपने पेरेंट्स के यहाँ चले गए थे उसके बावजूद। तो आज इन सब चीज़ों को लेकर मैं स्पीक अप फॉर स्टूडेंट्स में इन मुद्दों को लेकर आई हूँ। कोरोना महामारी के दौर में यूजीसी ने तय किया है कि फाइनल परीक्षा सितंबर में होगी, लेकिन छात्र इसके लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कोरोना महामारी के दौर में छात्र परीक्षा देने देश के हर राज्य से आएंगे जिसमें कोरोना संक्रमण का खतरा है। हमारी मांग है कि छात्रों की परीक्षा रद्द की जाए और छात्रों के पहले के परिणाम के आधार पर उनके परिणाम जारी कर दिए जाए। कोरोना महामारी के कारण लोगों की आमदनी बहुत ही कम या ना के बराबर हो गई है। ऐसी हालत में 6 महीने के स्कूल और कॉलेज की फीस को माफ किया जाए और जो छात्र हॉस्टल में रहते हैं परंतु कोरोना महामारी के कारण वापस अपने गांव में, अपने शहरों में, अपने पेरेंट्स के पास लौट गए थे, उनके हॉस्टल की फीस भी माफ की जाए। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हॉस्टल वाले उन पेरेंट्स पर और उन बच्चों पर दबाव बनाए जा रहे हैं कि वो अति शीघ्र से शीघ्र हॉस्टल की फीस भरे, नहीं तो उनके बच्चों को हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। विकट समस्या पेरेंट्स को घेरे हुए है। दूसरी ओर स्कूल वालों ने और कॉलेज वालों ने ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर दी है। छोटे छोटे बच्चों की भी ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होने से बच्चों की आंखों पर उसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। कई बच्चों की आंखों में से आंसू और आंखें लाल और जलन होने लग गई है और लगातार उनकी आंखों में से पानी टपक रहा है। जब से ऑनलाइन पर पढ़ाई शुरू की गई है तब से बच्चों की आंखों की समस्या विकट रूप धारण कर रही है। अगला हमारे उन बच्चों के लिए है जो बच्चे के पेरेंट्स ने लॉकडाउन के कारण इस कॉलेज की फीस नहीं भरी थी, लेकिन बेरहम कॉलेज वालों ने उन बच्चों के एग्जाम फॉर्म इसलिए वापस कर दिए क्योंकि उनके पेरेंट्स ने फीस नहीं भरी थी। बड़े शर्म की बात है कि सिर्फ फीस कोरोना लॉकडाउन के कारण अगर कोई पेरेंट्स फीस नहीं भर पाया था तो उन बच्चों के एग्जाम फॉर्म रिजेक्ट कर देना बहुत ही गलत बात है। इसलिए मैं आप इसको शिक्षा का मंदिर नहीं, व्यापार का अड्डा कहूंगी। लूटपाट का अड्डा बना दिया है। सिर्फ व्यापार
होता है। वहाँ पर पढ़ाई कुछ नहीं होती है, पढ़ाई के नाम पे जीरो है, लेकिन कमाई के बारे में इन्होंने अरबों खरबों रुपया इसके माध्यम से कमाया है। आज पेरेंट्स परेशान हैं। पेरेंट्स की मानसिक स्थिति किस पीड़ा से, मानसिक पीड़ा से वो गुजर रहे हैं, इसको हमको समझना होगा। उनकी तकलीफों को देखना होगा, उनकी आवाज में आवाज बन के उनकी आवाज को बुलंद करना होगा, उनको न्याय दिलाना होगा। जिस तरह से कोरोना महामारी के कारण आज जिनकी नौकरियां चली गई है, जिनका व्यापार खत्म हो गया है, ऐसे लोग बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा दे। हमारा आने वाले देश का भविष्य पूरी तरह अंधकार में डूबता नजर आ रहा है, क्योंकि कई पेरेंट्स ने यह निर्णय लिया है कि अब उनके पास घर चलाने की स्थिति नहीं बची है। वो कैसे अपना बजट कर घर चलाने का मैनेज करें, ये उनकी समझ से परे होते जा रहा है। और एक और महंगाई दिन प्रतिदिन आसमान छूती जा रही है। वो अपना घर चलाए या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, उनके समझ में नहीं आ रहा है, और इस वजह से वो बहुत मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। उनकी मानसिक प्रताड़ना को हमको समझते हुए इनकी समस्या को हल करना होगा। जिनके घर में एक भी एंड्रॉइड फोन नहीं है, वो सिर्फ फोन इसलिए रखते हैं कि कोई फोन आया ऑफिस से या कहीं से भी फोन आया तो वो फोन के माध्यम से अपना काम कर सके, सिर्फ उठाना और लगाना जितना के लिए फोन रखते हैं। अब वो पेरेंट्स कहाँ से अपने बच्चों को एंड्रॉइड फोन महंगे ला कर दे जिससे उनके बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर सके, सवाल उठता है। लेकिन स्कूल कॉलेज वाले सिर्फ फीस वसूल करने के लिए वो ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं, और ऑनलाइन पढ़ाई से इतने घंटे बच्चे जो लगातार फोन के सामने बैठने से उनको विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन बच्चों की पीड़ा, उन पेरेंट्स की पीड़ा और हमारा देश का भविष्य को हमको बचाना है। और कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का बजट कोरोना महामारी के लिए घोषणा की थी, उस 20 लाख करोड़ में से इन हमारे आने वाले देश के भविष्य, इन छात्रों के लिए भी उसमें से दिया जाए, और इन छात्रों को भी दिया जाए जिससे इनकी पढ़ाई में विराम न लगे, इनकी पढ़ाई कंटिन्यू आगे बढ़ती रहे, क्योंकि देश पढ़ेगा जब ही देश बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।